भारत के चुनावों में हिंदू मुस्लिम अब की बार मुख्य फैक्टर थे। सत्ताधारी दल ने हिंदू मुस्लिम को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय मतदाताओं ने उसे विफल कर दिया। अब ऐसा ही नस्लीय और सांप्रदायिक विभाजन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में देखने को मिला। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और इस बार रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप नस्ली टिप्पणी करके कमला हैरिस, जो डेमोक्रेट उम्मीदवार हैं, उनके सीधे निशाने पर। ट्रंप की टिप्पणी ने भारत की अस्मिता पर भी सीधा हमला किया है, क्योंकि उन्होंने जिस नस्लीय आधार पर कमला हैरिस की पहचान की बात की है, उसमें कमला हैरिस भारतीय मूल की मां की संतान है और वे अमेरिकन परिभाषा के मुताबिक काले समुदाय से आती है। यूरोप और अमेरिका में भारत के लोगों को अभी भी उन काले दक्षिण अफ्रीकी मूल के काले लोग, अश्वेत लोगों के श्रेणी में रखा जाता है, जिन्हें अमेरिका में बेहद मुश्किल संघर्ष के बाद मानवाधिकार मिले थे। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में नस्लीय पहचान का मुद्दा उठाकर डोनाल्ड ट्रंप ने विरोधी उम्मीदवार कमला हैरिस की नस्लीय पहचान पर सवाल भी खड़ा किया। ट्रंप अश्वेत पत्रकारों के एक सम्मेलन में तीखी बहस के दौरान आपा खो गए थे और उन्होंने कमला हैरिस की नस्लीय पहचान पर सवाल उठाया। बता दें कि अमेरिका में अश्वेतों की बड़ी आबादी है और प्रत्येक उम्मीदवार अश्वेतों को लुभाकर ही राष्ट्रपति पद की कुर्सी तक पहुंच पाता है। अश्वेत पत्रकारों के इस सम्मेलन में ट्रंप ने दावा किया था कि उपराष्ट्रपति और संभावित डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस हाल तक अपनी एशियाई अमेरिकी विरासत पर गर्व करती थी। अब वे एक ऐश्वेत बन गई हैं। मुझे नहीं पता कि वे कई साल पहले तक ऐश्वेत थी, जब अब वे संयोग से ऐश्वेत हो गई और अब वे ऐश्वेत के रूप में जाना जानी चाहते हैं। ट्रंप ने कहा कि मुझे तो नहीं पता कि वे भारतीय हैं ऐश्वेत। ट्रंप की इस प्रतिक्रिया पर कमला हैरिस ने तीखा उत्तर दिया है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप की टिप्पणी विभाजनकारी और अपमानजनक है और ट्रंप वही पुराना राग अलाप रहे हैं। आप 3 महीने पहले भारत में चल रहे बेहद कड़वे चुनाव अभियान को याद कर लें, जब सत्ताधारी दल हिंदू मुस्लिम की बात कर रहा था और विपक्षी इंडिया गठबंधन ने इस बार उसके हिंदू मुस्लिम की जो बाउंसर बॉल थी, उन पर कतई स्टॉप नहीं लिए, तो वो कैच आउट होने से भी बच गया। और लग रहा है कि अमेरिकन चुनाव में भी कमला हैरिस भारत के इंडिया गठबंधन की इस रणनीति से प्रभावित होकर शायद ट्रंप को इस मुद्दे पर लगातार घेरेंगे। द गार्डियन, अमेरिकन अखबार द गार्डियन के अनुसार ह्यूस्टन में एश्वेत सोरोमिटी सिग्मा गामा रो की बैठक में कमला हैरिस ने कहा कि ये वही पुराना राग था, विभाजन और अपमान। और मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अमेरिकी लोग इससे बेहतर के हकदार हैं। अमेरिकी लोग ऐसे नेता के हकदार हैं जो सच बोलता है। हैरिस ने ट्रंप की सबसे कमजोर नस, यानी पूरे यूरोप और अमेरिका में ट्रंप सबसे अधिक झूठ बोलने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। भारत में भी सत्ताधारी दल के नेता पर ऐसी तोहमत लगती रही। कमला हैरिस का कहना था कि जो तथ्यों का सामना करने पर शत्रुता और क्रोधित प्रतिक्रिया व्यक्त न करे, हम ऐसे नेता के हकदार जो ये समझता हो कि देश को मतभेद की नहीं, ताकत की जरूरत है और ताकत एकता से आती है। सभी समुदायों में एकता से आती
कमला हैरिस पहली श्वेत महिला उम्मीदवार है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरन जीन पियरे ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि किसी को भी ये बताने का कोई अधिकार नहीं है कि वे कौन है और किस तरह से पहचाने जाते हैं। ट्रंप का ये कदम उन्हें इस बार भी चुनावी हार की ओर धकेल सकता है, क्योंकि अमेरिका में तमाम लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त करने के बाद भी श्वेत और अश्वेतों के बीच जो कड़वाहट है वो कम नहीं। श्वेतों को जब भी मौका मिलता है वो अश्वेतों पर न सिर्फ हमला करते हैं बल्कि उन पर नस्लीय टिप्पणियां भी करते हैं। अश्वेतों की जो आबादी है वो पहले भी अमेरिका में एक कमाल दिखा चुकी है और वो 2 बार बराक ओबामा को देश का राष्ट्रपति चुन चुके हैं। हालांकि बराक ओबामा को गोरे लोगों का भी बड़ा भारी समर्थन। इन हालात में अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हार की इबारत फिर से लिख ली लगती है। इस मामले में भारत के चुनावी राजनीति के जानकार एक नेता से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि ट्रंप भी वही गलती कर रहे हैं जो चुनावों के दौरान भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, और इसी वजह से वो इस बार बीजेपी के प्रधानमंत्री की जगह एनडीए के प्रधानमंत्री बनने के लिए मजबूर हुए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसे ही और वीडियो लगातार देखने को मिलते रहे।